लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम आपको सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सही सलामत होंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमारे लिए है। जब भी आप कभी किसी भी खादिम के ज़रिए सुने परमेश्वर के वचन को, तो ये याद रखें और ध्यान रखें कि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है और हमारे ख़ानदान के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। तो जब भी वचन सुने तो ये सोच करके, ये जान करके कि आज का वचन हमसे बातें करेगा, आज का वचन हमारे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन परमेश्वर का आपसे बातें करेगा। आदम से परमेश्वर बातें करता था और जब भी बातें करता था आदम पहले ही से तैयार होता था, इससे पहले कि परमेश्वर उससे बातें करने के लिए आए। परमेश्वर शाम के पहर में, ठंडे पहर में जब आता था, आदम को ये बात बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आदम आदम करके परमेश्वर उसे आवाज़ दे रहा था और आदम सामने आने को तैयार नहीं हो रहा था। कुछ हुआ था ऐसा जो आदम आने के लिए तैयार नहीं था सामने, और वो थी गलती उसकी, आदम की और हवा की, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। उनको पता था कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं तो उस गलती को हम छुपाते हैं, और उन्होंने भी अपनी गलतियों को पत्ते से छुपा रहे थे। उनको पता चल गया था हमने गलतियां की हैं, हमने गलती की है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे जब गलती होती है और कोई गुनाह होता है तो हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे झूठ का सहारा, उसके बाद तीसरे झूठ का सहारा, ये वही पत्ते हैं जो नंगेपन को आदम और हवा ढाक रहे थे। हम कई बार अपने नंगेपन को हम ढांपते हैं, हम अपनी गलतियों को ढांपते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये ढांप लेंगे, परंतु हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने क्या चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के सामने क्या अंधेरा क्या उजाला, सब बराबर है। गलतियां हमें कहां से कहां ले जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है इन्हीं गलतियों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही गलती थी जो आदम और हवा को परमेश्वर से दूर कर दिया। मैं आपसे आज विश्वासियों से, आज कलीसिया से, आज खादिमों से, लीडर से, आज पति और पत्नी सबसे मैं बात कर रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का वचन आज बातें करेगा। जब हमसे गलतियां होती हैं, जब कलीसिया से गलती होती है, तो क्या कलीसिया तुमने अपनी गलतियों को माना? खादिमों, लीडर्स, जब हमसे गलतियां हुई, आपसे गलतियां हुई, तो क्या आपने खुदा के सामने माना? पति पत्नी, जब तुमसे गलतियां हुई तो क्या तुमने एक दूसरे के अपराधों को अपने सामने माना? बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो। क्या माना? नहीं, शायद नहीं माना। ऐसा लगा कि शायद मान लेंगे या हम जता देंगे तो हमसे गलती बड़ी है। ये गलती बड़ी जब पता चलेगी तो शायद बहुत शोर होगा, हमारी बदनामी होगी और हमारे को लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब गलती होती तो सबसे पहले अपराधी हम उस खुदा के होते हैं। हम आज बात करना चाहते हैं खास, जैसा कि आजकल चला है, हम लोग जानते हैं एक वायरस ने पूरी संसार में हलचल मचा दिया है। जानते हैं, वायरस नाम तो सुना है पर वायरस किसी ने देखा नहीं है। हमने उसकी इमेज देखी है माइक्रोस्कोप में, पर हम जानते नहीं है वो क्या, कि वो नंगी आंखों से या खुली आंखों से कैसे दिखता है वो। ठीक वैसे ही कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमें ठीक से नहीं दिखाई देती, परंतु दिखाई तब देती है जब वचन का माइक्रोस्कोप आता है, जब वचन के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को देखने लगते हैं, और वचन के अनुसार जब हम अपने आप को ढालने लगते हैं और देखने लगते हैं हमारी चाल कैसी है। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य की चाल अपनी नज़र में बिल्कुल सीधी जान पड़ती है। उसको लगता है चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति चलता है सही चल रहा है, सबको लगता है सब सही चल रहे हैं, परंतु क्या चाल सही है? क्या वो बात बिल्कुल सही है जो आप कर रहे हैं? क्या वो चाल सही है? जानते हैं, जब पति पत्नी की मैं बात कर रहा था, तो पति पत्नियों, हाँ तुम दोनों से मैं बातें कर रहा हूँ, पति पत्नियों, पति और पत्नी, क्या संबंध आपस में ठीक है? क्या दिखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सारे संसार में, जगत में, लोगों के बीच में, समाज में, हर जगह आप जाते हो और हर जगह दिखने में लगता है कि अच्छे पति पत्नी हैं,
पर क्या आपस में संबंध अच्छा है? हाँ, हो सकता है अच्छा हो सकता है आप अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, परंतु जो मैंने वायरस की बात कही ना, ये वही वायरस है। जानते हैं कई बार जिंदगियां तबाह इन्हीं वायरसों की वजह से हो गई कि हमने अपनी कोई गलती छुपा ली। हम कुछ छुपा रहे हैं, हम अपने पति से कुछ छुपा रहे हैं, हम अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं, हम चुपके से जाके कुछ अकेले में ऐसा कर रहे हैं जो चीज़ ठीक नहीं है। हवा के पास शैतान आया और वो अकेले में था। जानते हैं अकेलापन भरने के लिए हम कई बार अपनी चीज़ों को फंसा लेते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं अलग अलग चीज़ों में। कई बार हम सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया में एक्टिव होना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना गलत और सही हो सकता है। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारी दूरी बनने लगती है। हम बैठते तो हैं पति पत्नी साथ में, पर हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं। फिर जब हम अकेले होते हैं, फिर जब हमारे पास अकेलापन होता है या हमारे पास समय मिलता है अकेले में होने का, हम फिर उसको यूज़ करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पति पत्नी से तुम दूर जा रहे हो, पत्नी तुम पति से दूर जा रही हो? ध्यान देना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गलती को, बड़ी गलती को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े हैं। देखो, तुम खुदा के सामने तुम इंसान को धोखा दे सकते हो, शायद बगल में खड़ा जो है शख्स उसको धोखा दे सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बारे में तो कोई नहीं जानता, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ या ये बात मैं जानती हूँ और दूसरा कोई नहीं जानता। परंतु मैं आपको बताऊं, एक है जो रखता है नज़र, एक है जो रखता है खबर, वो सब कुछ जानता है। और जानते हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलतियां बंद कर दो, ये गलतियां बंद कर दो। अकेले में जा कर के अपनी चीज़ों को जो छुप छुप के करते हो ना तुम, ये गलतियां बंद कर दो। शायद कोई नहीं देख रहा है तुम्हें, तुम्हारा पति नहीं जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पत्नी नहीं जानती तुम्हारे बारे में, तुम बाहर क्या कर रहे हो नहीं पता, तुम अंदर क्या कर रही हो नहीं पता, लेकिन एक है जो रखता है खबर, वो जानता है सब कुछ। गलतियां बंद कर दो, समय रहते मान जाओ, गलतियां बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी अपने आप को पत्ते से छुपाने की ज़रूरत पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी बड़े झूठों का सहारा लेना पड़े अपने आप को सच साबित करने के लिए। कैन से परमेश्वर बातें करने लगा और उसने कहा, परमेश्वर ने, ये तूने क्या किया कैन, ये तूने क्या किया। उससे पहले की अगर आयत पढ़ें उत्पत्ति 4 में तो उसमें लिखा हुआ है कि कैन से परमेश्वर पूछने लगा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो वो ऐंठ के जवाब दिया और उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं, कभी झूठ का, कभी ऐसे अपने आप को जाहिर करते हैं हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। परंतु पति पत्नियों, सुन लो ये बात, तुम्हारा संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए, तुम्हारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया है तो गलती को एक दूसरे के सामने मान लो समय रहते। कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। कैन के लिए समय निकल चुका था, आदम के लिए समय निकल चुका था। अच्छा होता कि वो गलतियों को मान लेता। जानते हैं कई बार हमारे पास समय होता है लेकिन हम मानते नहीं हैं गलतियों को, हम उसी गलती में पड़े रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्टर्स, लीडर्स, कलीसिया, कई बार हमारे पास, हमारे सामने बड़ी चीज़ें आती हैं। लीडर्स, तुम जिसके साथ चलना शुरू किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं उसके सीने पे कदम रख करके आगे बढ़ गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसको इतना ज़्यादा चोट दिया हो, इतनी ज़्यादा गंभीरता दी हो कि वो गंभीरता सहन न कर पाया हो या कर पाई हो? मैं आपको बताऊं, हर एक चीज़ जो आपने की है, जो गलती की है, कई बार हमें ऐसा लगता है हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम आज दुआ करते हैं, हम आज उपवास कर रहे हैं, हमारे गुनाहों को तो परमेश्वर ने पीठ के पीछे छुप फेंक दिया है। मैं आपको बताऊं, जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता उसके काम कभी भी सफल नहीं होते। ये कलाम बताता है। मैं आपको बताऊं, गुनाहों का इकरार करो। हो सकता है तुमने जिसका साथ दिया है, जो तुम्हारे लिए हाथों को बढ़ाया हो, लीडर्स, तुमसे बातें कर रहा हूं मैं अब, तुम्हारे लिए पास्टर्स, जो तुम आज पास्टर्स हो, तुम्हारे लिए तुमको किसी ने चलना सिखाया है, तुमने लेकिन उसको बहुत दुख दिया, तुम उसके लिए तुम दुख बन गए। तुमने जो हाथ बढ़े तुम्हारे लिए सहायता को, उन हाथों को तुमने काट दिया। कुछ वजह रही होगी, किसी वजह से, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो गलती को, अभी मानो गलती को, समय रहते हो मानो गलती को, क्योंकि जब तक मानोगे नहीं तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता तो है कि तुम उपवास करें, तुम्हें ऐसा तो लगता तो है
कि तुम आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, परंतु मैं बता रहा हूं तुम्हें, पास्टर्स, लीडर्स जो बन रहे हो आज, क्या किसी के सीने पर चढ़ के बने हो? क्या किसी को दुख दे करके बने हो? क्या किसी के ऊपर से आकर के तुमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है? अगर ऐसा है तो ये मानने की ज़रूरत है, और ये गलती, ये बहुत बड़ी गलती है। खादिमों, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। खादिमों, क्या तुम सेवा सिर्फ इसीलिए करते हो कि मैं संस्था से जुड़ा हूँ, कि जब तक पैसा मिलेगा तभी मैं सेवा करूँगा? ये एक बड़ी गलती है, जानते हो? ये तो काम मजदूर का है। वचन में लिखा हुआ है, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए काम करता है। क्या तुम मजदूर हो? क्या या सचमुच में तुम सेवक हो? क्या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो? ये गलतियां हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार हमारी नज़र में हमारी चाल सीधी जान पड़ती है, मगर मैं आपको बताऊं, सच्चाई का वचन ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सही चल रहे हैं, तो अब गौर करने की ज़रूरत है कि जहां से हम चले हैं, किन किन के ऊपर से चले हैं और क्या क्या कर गुजरा है। क्या अब ये माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है? क्या इकरार करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये इकरार करने की ज़रूरत है। खादिमों, कभी भी पैसे के लिए काम ना करना। खादिमों, किसी पैसे के कारण, कुछ पैसों के कारण या कुछ सैलरी के कारण, किसी संस्था से जुड़े रहने के कारण तुम सेवा मत करना। तुम सेवा इसलिए करना क्योंकि सेवा तुम्हारा हिस्सा है। सेवा इसलिए करना क्योंकि सेवा के लिए तुम बने ही हो। तुम सेवा इसलिए करना क्योंकि परमेश्वर के राज में बहुतों को इकट्ठा करना है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को तुम्हें जीतना है, बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में बताना है। तुम्हें मिले ना मिले, परंतु याद रखना, परमेश्वर का हिस्सा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है, वो हमेशा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है, अपनी गलतियों को मान लेना। और जानते हैं, भजन संहिता उसका 51वां अध्याय, भजन संहिता 51 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कुछ है ऐसा जो मेरे मन की शुद्धता दूर हो गई है, कुछ हुआ है ऐसा, मैं शायद किसी वजह से मैंने अपने मन को अपने वश में नहीं रखा। शायद मेरा मन भटकने लगा है, शायद मेरा मन, मैं चर्च में बैठता हूँ या चर्च में बैठती हूँ, मेरा मन भटकने लगता है। मैं वचन सुनने के बजाय मैं इधर उधर देख करके अपने मन को भटकाने लगता हूँ या भटकाने लगती हूँ। मेरे मन में जब मैं अकेला होता हूँ या अकेले होती हूँ तो मेरा मन मुझे भटकाने लगता है और मैं उन चीज़ों को कर बैठता हूँ जो तेरी नज़र में सही नहीं है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जानते हैं, भजन 51 असल में ये माफ़ी की दुआ है पूरी। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका 10वें हिस्से में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा पैदा कर। हालेलुया, हालेलुया। गलती से जो गलती की है उसको मान के वापस आ जाओ। जो गलतियां हो गई हैं मान लो। अब जब तुम मान लेते हो, अब जिससे गलती हुई है उससे जाके माफ़ी मांग लो। जिसके प्रति तुमने गलती की है उसको जाके कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर खुदा के प्रति गलती हुई है तो खुदा के सामने बैठ जाओ, और अगर किसी इंसान के प्रति गलती हुई है तो इंसान से मांगो माफ़ी, लेकिन मांगो ज़रूर। हो सकता है इस जीभ से तुमको जो प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत बुराई की, इतनी बुराई की कि अब वो जगत में फैल गई है साथ चारों तरफ। माफ़ी मांग लो इंसान से जिसके लिए तुमने बुराई की है, जिसके लिए तुमने गंदा बोला है, जिसके लिए तुमने गाली दी है, जिसके लिए तुमने अच्छी बातें नहीं की, खराब बातें पूरे जगत में, पूरी जगह फैलाई है। माफ़ी मांग लो, मान जाओ गलती को और वापस आ जाओ। और जानते हैं, और अपने आप से कहे, जैसे दाऊद कहता है भजन में, कहे हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा। हाँ, जब तक शुद्ध मन नहीं होगा, जब तक स्थिर आत्मा नहीं होगी, तब तक परमेश्वर की आराधना तो नहीं कर पाएंगे हम दिल से। मैं आपको बताऊं, आराधना तो आज सभी कर रहे हैं, गाना तो आज सभी गा रहे हैं, म्यूजिक आज सभी बजा रहे हैं, मगर मैं बताऊं कि जब तक तुम नहीं मान लोगे, गुनाहों का इकरार जब तक नहीं कर लोगे, तब तक वो सारी बातें कभी भी कबूल नहीं होंगी। वो सारी बातें जाती रहेंगी खाली। और मैं आपको बताऊं, जब ऐसा हो, जब तुम खुदा के सामने आना, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो वचन के रूप में हो, चाहे वो गवाही के रूप में हो, चाहे वो गीत गाने के रूप में हो, इससे पहले
तुम मान लेना, इकरार कर लेना, क्योंकि तुम्हारी दुआएं कबूल होनी ज़रूरी है। ये कहीं ऐसा ना हो कि जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो कैन के समान आपकी भी भेंट ना स्वीकार की जाए, क्योंकि मन की कठोरता के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, नहीं हमसे गलती हुई नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि मनुष्य की चाल अपनी नज़र में सीधी जान पड़ती है। अपनी चाल को सुधारो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने अंदर स्थिर आत्मा परमेश्वर से मांगो कि पैदा करे। सब चीज़ें जब नहीं होंगी, सारी चीज़ें जब नहीं होंगी, आराधना बड़ी खूबसूरत होगी। जाके आप लोगों से माफ़ी मांगने लगोगे। जो मुंह बुराई के लिए खुलता था, उस मुंह से माफ़ी मांग के तुम परमेश्वर की महिमा करने लगोगे। चीज़ें बदल जाएंगी। सुनो पति और पत्नियों, अगर जो तुम पहले काम किया करते थे छुप छुप के, जो काम ऐसा होता था जो नज़र में खुदा के और तुम्हारी पत्नी के या तुम्हारे पति की नज़र में सही नहीं है, गुनाह का इकरार करो खुदा के सामने, अपनी पति के सामने, अपने पत्नी के सामने, ताकि तुम खुदा के सामने दुआ में ठहरे रह सको, ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो सके। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन से बातें ही नहीं की, बल्कि आपको आशीष भी मिली है। परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।